हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के और एक नए वीडियो में। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज देखने वाले हैं कि 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, कुछ और बातचीत ना करते हुए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट इट्स एसआई यूनिट। मतलब आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और इसका एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, कि क्या होता है जिससे हमको फोर्स महसूस होता है। ठीक है, एक वो मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है और इसका SI यूनिट कूलम होता है। ठीक है, आप लोग इसको चलिए, अगर हम ज़्यादा समझाने में चला गया तो वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा। ठीक है, और आपका भी एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा समझा नहीं रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेट कूलम्स लॉ के बारे में आपको बताना है। ठीक है, कूलम्स लॉ क्या कहते हैं? कूलम्स लॉ state that the force between 2 point charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, एक चार्ज Q1 एक Q2 और इसका डिस्टेंस क्या है R। तो क्या बोला, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस, देयर चार्जेस, चार्जेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और स्क्वायर ये वाला है। ठीक है, जिससे हमको फार्मूला और इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट का यूज होता है, जैसे एप्सिलॉन नॉट, उसे हम लोग के भी मानते हैं। जैसे कल एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में था कि कांस्टेंट के का वैल्यू, के का मान क्या होता है। ठीक है, जो कि अप्रॉक्स 9 इंटू 10⁹ मान के चलते हैं। ठीक है, तो यही वाला आपको डिफाइन करना है। चलिए आगे के क्वेश्चन में देखते हैं। तीसरा, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है कि कोई ऐसे इधर से चार्ज पास हो रहा है। ठीक है, तो किसी पॉइंट पे चार्ज एक्सपीरियंस कितना हो रहा है कितना नहीं, एक पॉइंट का बताता है, वही चार्ज इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट में है वो चार्ज को कितना एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, वही चीज़ जो है। ठीक है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस। ठीक है, ये कोई एक सरफेस है। ठीक है, जिससे होकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका पास कर रहा है। ठीक है, वही चीज़ को बता रहा है कितना पास कर रहा है। नॉर्मल जितना इलेक्ट्रिक गॉस लॉ, स्टेट गॉस लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं और कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये गॉस लॉ क्या, गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस। वहाँ पर यहाँ पर देखो क्लोज सरफेस होगा, कोई क्लोज होगा। ठीक है, क्लोज सरफेस होगा, वहाँ पर चार्ज, टोटल चार्ज कितना होगा, उसी चीज़ के बारे में। ठीक, वही वाला। डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, ये जो यहाँ पर लिखे हैं हम 2L और यहाँ पर 2A, ये कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। कई बार L से भी डिनोट किया जाता है, कई बार A से भी डिनोट करता है, जिसको जो अच्छा लगता है। ठीक है, तो अधिकतर समय L से ही डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहीं पर 2 नंबर का क्वेश्चन समाप्त होता है। 3 नंबर में शुरुआत, 3 नंबर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर भी कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलम्स लॉ को उतना बड़ा करके एक्सप्लेन नहीं किए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लगता है और एग्ज़ाम में लिखने बनाने में बहुत समय लगता है। अगर आप लोग अगर बोलिएगा कि बना के दीजिए तो बना के भी दे देंगे। ठीक है,
तो आप लोग इसको अगर खुद से बना लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। आपको एक बार आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी आप लोगों को, और आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना नहीं पड़ेगा। ठीक है। एक्सप्लेन कूलम्स लॉ का आप जो वहाँ पर एक्सप्लेन क्या हो 2 नंबर वाला में उसको लिख दीजिएगा। उसके बाद उसका प्रॉपर्टीज़ लिख दीजिएगा, और क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, वो लिख दीजिएगा और फार्मूला को ड्राइव कर दीजिए, बस हो गया। ठीक है। और ये वाला देखिए, ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये 5 नंबर में भी कोई बार पूछ देता है। ये कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म वाला, इसका डेरिवेशन आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है। ये डेरिवेशन अधिकतर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, पूछने का संभावना रहता है। ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, ये आपको ये सब ड्राइव करके जाना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लीजिए खुद से तो बढ़िया रहेगा। आप लोग अगर बोलिएगा तो उसका भी एक वीडियो बना देंगे या फिर ग्रुप बना के PDF भेज देंगे। ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड राइट इट्स रिलेशन विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को आपको डिफाइन करना है। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा, या तो फिर इसका जो लास्ट वाला बचता है फार्मूला क्या रिलेशन है वो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, या तो फिर सिंगल जो 1 नंबर का अगर क्वेश्चन रहेगा तो दे सकता है, या फिर 2 नंबर में भी कई बार पूछ देता है। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए कि अगर कितना भी किसी भी में आए आप लोग बना सके। ठीक है। और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये तो देखें हम लोग है ना कि पॉइंट चार्ज की वजह से, तो ये कर लीजिए। ये भी, ये वाला भी, ये देखिए, ये जो मोस्ट दिख रहा है एक्सियल लाइन यहाँ पर आपको, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ठीक है। ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक्सियल लाइन भी करना है और इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल लाइन का जो है यहाँ कुछ, यहाँ कुछ ऐसे ऐसे डॉट 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 जाएगा इसको, ये सब वाला। ठीक है। एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन भी आपको बनाना है, कुछ ऐसे ऐसे रहेगा, और एक कहीं भी एक डाइपोल रहेगा, और कहीं भी एक एनी पॉइंट का आपको बनाना है। और तीनों आप प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है जो कि पूछता है, अक्सर पूछा जाता है। ड्राइव रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये तो बता ही दिए और एक और लिखा गया था। ठीक है, तो आप इसको कीजिएगा। ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये देखो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड था, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए आपको करना है। ठीक है। व्हाट इज़ कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या है, राइट एक्सप्रेशन कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट्स के बीच कैपेसिटेंस आपको बताना है। ठीक है, कैपेसिटेंस आपको प्रैक्टिस करना है। अभी चलते हैं, ये ख़त्म हो गया 5 नंबर के क्वेश्चन में। देखो बोले गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गॉस लॉ का आपका पहला ही क्वेश्चन आ गया है 5 मार्क्स का। यूजिंग गॉस लॉ को यूज़ करते हुए ड्राइव करना है हमको, जो एक प्लेन सीट है। ठीक है, एक प्लेन सीट है, प्लेन सीट में इधर ऐसे ऐसे चार्ज जो रहता है इसको करना है। ठीक है, फिर आपको करना है वो होलो स्फीयर, ऐसे करना है स्फेरिकल सेल। मतलब गॉस लॉ यूजिंग करके जितना भी डेरिवेशन है 3-4 गो है ना, वो डेरिवेशन सब आपको करके जाना है। वहाँ से एक क्वेश्चन पूछने का संभावना है इस साल। ठीक है, क्योंकि और ये देखिए
दोनों एक साथ आ सकता है। एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन जो आपको बताइए कि एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, जो 3 नंबर में अलग अलग, 3 नंबर में अगर पूछा तो कोई एक पूछेगा, अगर 5 नंबर में पूछा तो दोनों एक साथ पूछेगा, क्योंकि यह ज़्यादा बड़ा नहीं है। एनी पॉइंट वाला बहुत बड़ा है तो उसको करके जाइए एक बार, क्योंकि वो अगर 5 नंबर में पूछने का संभावना है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है, उसको बना के उसको थोड़ा सा उसका लैंग्वेज भी लिख के समझाना होता है कि क्या सब, ठीक है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको भी ड्राइव देखिए। ड्राइव डेरिवेशन जितना सारा है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, सब इम्पोर्टेंट, और ऑप्टिक्स का जितना डेरिवेशन है, लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है, मेरे लेंस फार्मूला सब सब मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रिज्म वगैरह सब आपको डेरिवेशन जितना सारा है फिजिक्स में सब इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑप्टिक्स का डेरिवेशन, और ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेरिवेशन सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड ड्राइव इट्स कैपेसिटेंस, ये सब आप बना लीजिएगा। अगर नहीं हो रहा है, नहीं होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों को नहीं पूछता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन एक बार आप लोग ज़रूर इसको भी कर लीजिएगा अगर आ जाए तो, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा है उस लेवल का क्वेश्चन। एक्सप्लेन कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल विद डेरिवेशन, ये भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो तीनों दिख रहा है ना आपको, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये इतना ये नहीं होता है। ये इक्वेटोरियल सरफेस, इक्वेटोरियल वाला, इक्विपोटेंशियल वाला कर लीजिएगा एक बार। प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, ये आपका कर लीजिएगा। आपको चलिए बता देने कि इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है। 5 नंबर का वेरी इम्पोर्टेंट है आपका ये वाला, जो एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन है, ये आपको ज़रूर से ज़रूर 2 से 3 बार प्रैक्टिस ज़रूर करना है। और आपका ये गॉस लॉ, यहाँ से आपको इन दोनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 3 या 5 नंबर में आपको क्वेश्चन ज़रूर दिखने वाला है, ठीक है। ये दोनों टॉपिक आप अच्छी तरीके से कवर करके जाइएगा, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के यही है सब, यही तो बढ़िया टॉपिक है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, व्हाट इज़ कैपेसिटर, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये सब क्वेश्चन आपको 2 नंबर 3 नंबर में अगर देखा जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये डाइपोल मोमेंट, ये सब, ठीक है। और कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये भी बढ़िया है, इसको भी आप लोग करिएगा। लेकिन आपको वो एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ का जितना सारा डेरिवेशन है, आप उनको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।